माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट गुरुवार को आने की संभावना है। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों से शांत मन से रिजल्ट स्वीकार करने की अपील की है। गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने की संभावना है। यह परीक्षा परिणाम छात्र छात्राएं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की अधिकृत साइट www.mpbse की साइट पर जाकर अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालकर देख सकते हैं या फिर MP ऑनलाइन के पोर्टल पर भी देख सकते हैं। रिजल्ट को लेकर MP बोर्ड द्वारा व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। कोरोना काल के बाद देखा जाए तो एक तरह से यह पहला रिजल्ट है जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है। खरगोन में भी रिजल्ट को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह बना हुआ है। हर कोई 25 तारीख का इंतजार कर रहा है। रिजल्ट कैसा आएगा और उसके क्या परिणाम रहेंगे, यह बात का विषय है। लेकिन सबसे पहले ध्यान यह देना है कि हमें रिजल्ट को सहज तरीके से लेना है। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिससे परिजनों को जिंदगी भर पछताना पड़े। MP बोर्ड के रिजल्ट को लेकर विजन न्यूज़ द्वारा विशेषज्ञों से चर्चा की गई, जिन्होंने जिले भर के विद्यार्थियों से अपील की है कि वह MP बोर्ड के रिजल्ट को शांत मन से स्वीकार करें। यह मात्र एक परीक्षा ही नहीं, आगे भी आपके लिए सफलता के द्वार खुले हुए हैं। कोई भी छात्र छात्राएं ऐसा घातक कदम ना उठाएं जिसका दर्द परिवारजनों को जिंदगी भर सालता रहे। हमारे परिजनों को हमसे बहुत उम्मीदें रहती हैं। न जाने कितने ख्वाब उन्होंने हमारे लिए संजोए रखे हैं। मात्र एक रिजल्ट हमारी ज़िंदगी का फलसफा तय नहीं कर सकता। हो सकता है कि इसमें हमें अपेक्षा से अधिक सफलता ना मिले, यह परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए, लेकिन उससे हमें ना तो हतोत्साहित होना है और ना ही विचलित होना है। हमें और आगे कड़ी मेहनत कर इससे दोगुना प्रयास करना है ताकि हम अपनी मंजिल को पा सकें। अक्सर देखने और सुनने में आता है कि खराब रिजल्ट आने पर बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं और ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसकी भरपाई जिंदगी भर उनका परिवार नहीं कर पाता और माता पिता सदा इसी गम में तड़पते रहते हैं। हमें उन्हें ऐसी कोई ठेस नहीं पहुंचाना है जिससे उनको कोई दिक्कत आए। विशेषज्ञों का भी कहना है कि सरकार ने अब तो रुक जाना नई योजना भी लागू की है ताकि जो बच्चे परीक्षा में कम नंबर लाते हैं या सफल नहीं हो पाते, वह रुक जाना नई योजना के माध्यम से सफलता की सीढ़ी पर जा सकते हैं। विजन न्यूज़ भी आप सभी बच्चों से यह अपील करता है कि शांत और खुले मन से अपने रिजल्ट को स्वीकार करें और अगले लक्ष्य के लिए फिर से तत्पर हो जाए। कहीं ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो जिंदगी भर का दर्द देकर जाए। सर, एक गुरुवार को हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का एक परीक्षा परिणाम आने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि अक्सर बच्चे आवेश में आकर या मतलब कि ज़्यादा वो हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं, तो आप क्या उनके लिए संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश है कि जीवन में अगर कोई परीक्षा में कोई व्यक्ति के परिणामों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वह सफलता का सूचक नहीं होता है। उसके साथ साथ जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं और ये सब जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो ऐसे कोई कदम ना उठाएं क्योंकि माँ बाप की उम्मीद रहती है। कभी कोई कुछ परिस्थिति वैसे कारणों से अगर उसमें रिजल्ट में कुछ होता है तो उसको ये ना समझे कि जीवन का परिणाम है। और ऐसे बच्चों को बल्कि और दुगने मनोबल के साथ परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, समाज के साथ आगे बढ़ना चाहिए और बहुत ऊंचाइयों पर जाना है। जीवन निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। भविष्य में बहुत सारे ऐसी पद रहते हैं, बहुत सारे कार्य रहते हैं सामाजिक, या बहुत सारे स्किल वाले प्रोग्राम रहते हैं जिसमें वह ऊंचाइयों पर जाते हैं। समाज में पूर्व में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने अगर परिणामों में भी कुछ ऊंच नीच हुआ है तो उसके बावजूद उन्होंने सफलता की बहुत ऊंचाइयों पर गए हैं। तो इसको जीवन का अंतिम कारण ना माने, बल्कि ये जीवन का एकमात्र भाग है और इसमें किसी प्रकार के परिणाम से जीवन में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे पल में माता पिता का किस तरह का सहयोग रहना चाहिए अपने बच्चों के प्रति? माता पिता को बच्चों को मनोबल बढ़ाना चाहिए। अगर किसी प्रकार के परिणाम आते तो ये जीवन का भाग माने और उनको फिर नई दुगनी ऊर्जा के साथ और प्रेरणा के साथ आगे प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत सारे रास्ते रहते हैं सफलता के और ये सब उनको बताना चाहिए कि इन रास्तों पर चल के ऊंचाई जाते हैं। पूर्व के अनेक उदाहरण अपने यहाँ जनप्रतिनिधियों के, प्रशासनिक अफसरों के या सामाजिक कार्य में डॉक्टर इंजीनियरों के हैं जिन्होंने उन परिणामों को ध्यान न देके बहुत ऊर्जा के साथ काम करा और आज देश की और राष्ट्र की और विश्व की सर्वोच्च ऊंचाइयों पे है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस परिणामों को किसी प्रकार से ना दिल पे लेते हुए और व्यवस्थित तरीके से फिर दोबारा तैयारी करें। 10वीं 12वीं का माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी
कि कल जैसा कि मंडल की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कल 12:30 बजे लगभग रिजल्ट आना है 10वीं और 12वीं का। मेरा समस्त 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि रिजल्ट कैसा भी रहे वो उसको सहर्ष से स्वीकार करें। वह केवल अंतिम नहीं है और शासन की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। यदि आप सफल होते हैं तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं, यदि असफल भी होते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रुक जाना नहीं, अगले ही जून में ये परीक्षा होगी और उसमें पुनः अपने लक्ष्य को हासिल करें और अपने प्रयास में जुटे रहें, निराश ना हो। और यही मेरी सबसे आशा है और यही वो कार्य करें ताकि सब रिजल्ट उनके जीवन के अनुरूप ही रहेगा और यह रिजल्ट अंतिम नहीं है और इसको वो स्वीकार करें। क्या नाम लिखते हैं? मैं डॉक्टर मीरा रखोलिया, उत्कृष्ट विद्यालय खरगोन। सर, एमपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, बच्चों को मानसिक तनाव भी रहता है, क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह का संदेश देना चाहते हैं उनके लिए? मैं बच्चों को और पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और इनका जो रिज़ल्ट आता है हर समय एक जैसा रिज़ल्ट नहीं आता है ना। बहुत सारे बच्चे जो है कम परसेंटेज भी लाते हैं और आजकल तो बच्चे ऐसा है कि जो 99% भी ला रहा है और बहुत सारे बच्चे जो हैं जो असफल भी हो जाते हैं और इस कारण से जो है माँ बाप बहुत डिप्रेशन में रहते हैं और बच्चे भी डिप्रेशन में रहते हैं। बच्चों को ये चाहिए कि आप अपने रिज़ल्ट का आकलन अपनी मेहनत से ना करें। आप अगर 12वीं में 99% अगर ले भी आए हैं वो आपको फ्यूचर में कहीं भी काम नहीं आएगा। सिर्फ ये बताने में काम आएगा कि मैं साइंस में 99% लेके आया हूँ। आप नीट की तैयारी करो। आप अगर 60% लेकर भी आए हो और IIT में नीट में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपका 99% है अगर और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ने आपने फाइट नहीं किया है तो आपकी 12वीं का परसेंटेज वहीं का वहीं मायने रखेगा। तो माता और पिता से मेरा एक निवेदन ये रहेगा कि बच्चा जितना भी परसेंटेज लेके आए, चाहे वो 50% लेके आए, उसको उत्साह में रखो। उसको ये बोलो कि नेक्स्ट में अपन क्या तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए आप अग्रसर रहें। क्या नाम है सर? डॉक्टर SK अटोदे। कल MP बोर्ड 10th और 12th का जो परीक्षा परिणाम आ रहा है, जो भी स्टूडेंट्स इसमें पास हो रहे हैं उनको अग्रिम बधाइयाँ। सभी को हमारी ओर से लॉरेंस पब्लिक हाई स्कूल उनकी तरफ से कांग्रेचुलेशंस, अग्रिम बधाइयाँ। पर कुछ कारण से अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर रह जाते हैं या पास नहीं हो पाते हैं, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उनके लिए बस यही संदेश है कि आप परीक्षा में निराश नहीं होवें। कोई भी एग्ज़ाम आपकी लाइफ की लास्ट एग्ज़ाम नहीं होती है। परीक्षा में आपने अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से आप नंबरों से पास होंगे, ये हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। पर अगर आप अनुत्तीर्ण होते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कई स्कीम चलाई जा रही है, जैसे रुक जाना नहीं, सप्लीमेंट्री में अगर होते हैं बेस्ट 5 का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप उसमें सेकंड चांस आपको मिलेगा, आप उसमें तैयारी कीजिए और आप उसमें अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।